हेलो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कई टॉपिक के बारे में जाना। आज हम रेट एंड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आगे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जिसमें एक टॉपिक लगता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक चैप्टर है जिसका नाम है अधिगम। कई बच्चों को, कई जो हमारे एस्पिरेंट है उनको क्या याद नहीं हो रहा, उनको अधिगम की परिभाषा याद नहीं हो रही। तो अधिगम की परिभाषा याद करने के लिए हमने कुछ ट्रिक लाए हैं, ठीक है ना। उस ट्रिक के माध्यम से आपको अधिगम की परिभाषा भी याद हो जाएगी और अधिगम में जिसने जो परिभाषा दी है वो भी आपको याद हो जाएगी। कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने कौन-कौन सी परिभाषा दी है, वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है ना। अब देखिए कैसे। अब पहला अपने पास है अधिगम की परिभाषा, अपना टॉपिक है। अब इसमें लिखा है गेट्स, गार्डनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, स्किनर, हिलगार्ड, किंग्सले। आपको ये नाम याद नहीं रहते, अब याद कैसे रहेंगे वो देखो। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी से आपको ये सारे नाम याद रह जाएंगे, ठीक है ना। अब पहले बात, इन इन नामों को ना पहले आपको याद करना है। इन नामों को याद करके फिर ये परिभाषा याद अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना। ये अगर नाम आपको याद है तो परिभाषाएं ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। कैसे? अब देखिए इस वीडियो को। पहले पहले क्या होगा भाई, यानी गेट के बाहर, ठीक है ना। मेरे घर के गेट के बाहर, कहाँ पे? मेरे घर के गेट के बाहर क्या है बाहर भाई? मेरे घर के गेट के बाहर है गार्डन। क्या है? गार्डन, ठीक है ना। गेट के बाहर क्या है? गार्डन है। और गार्डन के वुड के ऊपर, गार्डन के वुड यानी लकड़ी के ऊपर, गार्डन के वुड के ऊपर क्या बैठा है भाई? एक कौवा बैठा है। वुड के ऊपर क्या बैठा है? एक कौवा बैठा है। कौवा क्या हो गया? कौवा को फोड़े पड़ गए, फोड़े यानी एक तरीके से फूल जाना, एक तरीके से शरीर में फूल जाना, एक तरीके से फोड़े हो गए, एक तरीके से फोड़े हो गए, ठीक है ना। अब हम क्या किए भाई? फोड़े हो गए। फोड़े होने के बाद अब कहाँ जाएंगे भाई? आपको पता है सर, फोड़े होने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। हम गए डॉक्टर के पास। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने हमें बोला मैं तो स्किन का डॉक्टर हूँ। मैं कौन सा डॉक्टर हूँ? मैं तो स्किन का डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। कैसे डॉक्टर भाई? स्किन का, ठीक है। अब स्किन का डॉक्टर है तो स्किन के डॉक्टर ने बोला भाई कि आप बताइए हमें कोई ना कोई इलाज तो नहीं फोड़े ठीक है। उसने बोला भाई इसको हिलाओ, कौवे को हिलाओ, ठीक है ना। कौवे को हिलाओ। और हिलाते ही जैसे हमने क्या किया, हमने कौवे को हिलाया, वो क्या बन गया? राजा बन गया। राजा बनते ही वो उड़ गया, ठीक है। राजा बन के उड़ गया, एक तरीके से राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंग, ठीक है ना। अब जानते इस कहानी के माध्यम से इनको कि हमने कैसे कैसे कौन सी बात जानी। हमने क्या बोला भाई? मेरे गेट के बाहर, गेट से क्या निकला? गेट्स, ठीक है ना। गेट से क्या निकला? गेट्स। गेट के बाहर क्या है सर? गार्डन है। गेट के बाहर क्या है? गार्डन है। याद हो रहा है ना? गेट के बाहर क्या है? गार्डन है। और गार्डन में क्या है? वुड यानी लकड़ी है, ठीक है ना। क्या है? वुड। वुड से क्या निकला? वुडवर्थ, ठीक है ना। वुड के ऊपर कौन बैठा है सर? कौवा बैठा है। कौवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रो एंड क्रो, ठीक है। क्या बैठे हैं भाई? कौवे बैठे हैं भाई। अब कौवे को क्या हो गया? फोड़ा हो गया, ठीक है ना। फोड़ा कहाँ हुआ? गाल के ऊपर, गिलफोर्ड, ठीक है ना। फोड़ा हो गया। फोड़ा कहाँ हुआ? गाल के ऊपर, ठीक है ना। तो गिल फोर्ड, ठीक है ना। अब जैसे हम फोड़े होने के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर ने क्या बोला? मैं तो स्किन का डॉक्टर हूँ। स्किन से क्या निकला? स्किनर। स्किन से क्या निकला? स्किनर, ठीक है। अब स्किनर जो डॉक्टर है स्किन का, उसने हमने बोला भाई कि भाई इसका कुछ इलाज तो बताओ। उसने क्या बोला? इसको हिलाओ। क्या करो? इसको हिलाओ। हिलाओ से क्या निकला? हिलगार्ड। हिलाओ से क्या निकला? हिलगार्ड, ठीक है। हिलाते ही जैसे हमने इसको हिलाया, हिलाते ही जो कौवा है वो एकदम राजा की तरह हो गया और उड़ गया। राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किंग। किंग का मीन किंग स्ले। ये अपने कौन महत्वपूर्ण अधिगम के जो मनोवैज्ञानिक है वो है। अब इन मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है ना, अनेकों परिभाषाएं दी है, ठीक है ना। उन परिभाषाओं को याद करने में दिक्कत आती है। पहली बात तो पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से अधिगम की परिभाषा कौन सी किसने दी, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अब ध्यान रखना, ये जो मैंने 8 परिभाषा लिखी है ये आपके पेपर में हूबहू आने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए इनको याद कैसे करें परिभाषा को। अब देखिए मेरे साथ। अब पहली परिभाषा है किसकी? गेट्स की। अब गेट्स की परिभाषा आप कैसे याद करोगे? यानी याद करने की ट्रिक बताता हूँ। गेट्स की परिभाषा आप याद करोगे, मेरे गेट के बाहर, मेरे गेट के बाहर क्या है? कौन रहेंगे भाई? अनुभवी और प्रशिक्षण यानी पढ़े लिखे लोग रहेंगे। आपको पता है भाई आप पढ़े लिखे हो तो आपके घर के बाहर, यानी मैं हूँ पढ़ा लिखा, आज संदीप से पढ़े लिखे है भाई, मेरे घर के बाहर है कौन रहेंगे? हमेशा अनुभव जिसमें होगा ना वही रहेगा। जिसमें अनुभव होगा वही रहेगा, अनुभवी लोग रहेंगे। और प्रशिक्षण जो पढ़े लिखे होंगे एक तरीके से वही रहने वाले हैं एक तरीके से, ठीक है ना। यानी वही बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोचिंग है या जो भी है उसे पढ़ाने वाले को क्या होना चाहिए? अनुभव वगैरह होना चाहिए। यानी मेरे गेट के बाहर क्या होना चाहिए भाई? अनुभवी लोग
या प्रिसिशन। यानी गेट से, यानी दो दरवाजे हैं, इधर से क्या आ रहा है, अनुभवी लोग आ रहे हैं, इधर से प्रिसिशन आ रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। यानी गेट के बाहर कौन खड़े हैं भाई, अनुभवी लोग, और जिसमें प्रिसिशन प्राप्त किया है वो खड़े हैं। ये हो गई अपनी पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा है गार्डनर की, ठीक है ना। गार्डनर क्या परिभाषा दी भाई, अब आपको पता है इसका तो एकदम इजी तरीका है, या अभी पता नहीं कैसे गलत हो जाती है, ठीक है ना। इसका इजी तरीका है, गार्डनर की परिभाषा कैसी है, गार्डन, गार्डन में क्या चाहना चाहिए भाई, गार्डन है, गार्डन में क्या चाहना चाहिए सर, वातावरण होना चाहिए। तो यही है बस, इस परिभाषा मेन जो वर्ड है वो है वातावरण, ठीक है ना। मेन वर्ड है ना वो वातावरण है, वातावरण के साथ जो क्रिया कर लेता है ना वही अधिगम है, जो वातावरण है ना उसके साथ जो क्रिया कर लेता है वही क्या है, अधिगम है। एक तरीके से मेन वर्ड इसमें क्या है, वातावरण, ठीक है ना। अगर गार्डनर की परिभाषा निम्न पूछे, निम्न में से गार्डनर की परिभाषा कौन सी है, ध्यान रखना कौन सी भाई, जिसमें वातावरण नाम आ जाए ना वो गार्डनर की है। गार्डन का वातावरण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ में, तीसरी परिभाषा, तीसरा है वुड वर्थ। अब वर्थ से अब क्या दिमाग में आ रहा है, सर हमारे दिमाग में तो बर्थ आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बर्थ दिमाग में आ रहा है। वर्थ से क्या आया, बर्थ, आपको याद रखना है एक बार, ठीक है ना। वर्थ से बर्थ याद रखना है, ठीक है ना। जन्म होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, नवीन ज्ञान, नई नई चीजें प्राप्त होती है। हमें पता है जन्म के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है, जैसे हम बड़े होते हैं नई नई चीजें सीखने को मिलती है, वही बताया है नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया। हमें क्या मिलता है, बर्थ के बाद, बर्थ के बाद नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, और नवीन क्या मिलती है, प्रतिक्रिया मिलती है। यानी आप जैसे ज्ञान प्राप्त करोगे उस वैसी आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। आपको याद रखना है वर्थ से, वुड वर्थ है ना, वर्थ से याद रखना क्या भाई, नवीन, नई नई चीज सीखना, ठीक है ना, नई नई चीजें सीखना, वही क्या है, अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया वही क्या है, अधिगम है, ठीक है। अगला, उसके बाद में क्रो एंड क्रो। अब क्रो एंड क्रो की परिभाषा आप कैसे याद रखोगे, क्रो एंड क्रो की परिभाषा याद रखने के लिए आपको ये पूरी स्टोरी याद रखनी पड़ेगी हल्की सी, ठीक है ना। आपको अगर स्टोरी याद है आपको क्रो एंड क्रो की परिभाषा याद हो जाएगी। तो कैसे याद करनी है, इसको याद करना है, मैंने अभी अभी, मैंने अभी अभी ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है ना। मैंने अभी अभी क्या किया है, अभी अभी ज्ञान प्राप्त किया है, किससे किया है, कौवे से, ठीक है ना। मैंने अभी अभी कौवे से क्या प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, और मेरी आदत क्या हो गई, बदल गई। याद हो गया ना, ठीक है ना। मैंने अभी अभी क्या किया है, अभी अभी मैंने कौवे के पास जाना, और कौवे से मैंने क्या प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, और मेरी आदत बदल गई। ये है क्रो एंड क्रो की परिभाषा, एक या दो बार देखो वो याद हो जाएगी, ठीक है ना। अगली परिभाषा है अपने पास, वह गिलफोर्ड की, किसकी परिभाषा है, गिलफोर्ड की। व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन। अब आपको पता है भाई, अब इसको कैसे याद रखोगे, इसकी भी ट्रिक है, गिलफोर्ड। अब गिल्स क्या भाई, गिल से गिल्ला एक तरीके से, ठीक है ना, गिल से गिला। आपको पता भाई, गिल्ली लकड़ी, गिल्ली लकड़ी से क्या होगा भाई, एक तरीके से गिल्ली लकड़ी से फोड़े पड़ेंगे, फोड़े यानी मार पड़ेंगे एक तरीके से, गिल्ली लकड़ी है उससे मार पड़ेगी, क्या हो जाएगा, सर व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। घर वाले आपको पता भाई, गिल्ली लकड़ी से मारेंगे क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो वही बात है, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार तो था बट व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ, सर गिल्ली लकड़ी से मार पड़ी तब हो गया। तो गिल फोर्ड, ठीक है ना, गिल्ली लकड़ी से क्या ना, फोड़े पड़ना, मार पड़ना, एक तरीके से गिल फोर्ड क्या हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है ना। अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास है भाई स्किनर। अब स्किनर की आप कैसे याद करोगे, स्किनर, उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन, उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन। अब आपको याद क्या रखना है भाई, स्किनर, यानी स्किनर से क्या रखना है, सकी नाम याद रखना है, क्या नाम याद रखना है, सकी, ठीक है ना। स्किनर से क्या रखना भाई, सकी, ये नाम याद रखना है, सकी नाम याद रखना है। अब सकी व्यक्ति होगा, अगर कोई सकी व्यक्ति होगा, स्किनर से क्या रखना है, फिर शुरू वाले दो वर्ड सकी, क्या रखना है, सकी व्यक्ति होगा, वो कभी उत्तर देगा क्या, सर नहीं देगा उत्तर, ठीक है ना। उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन, वो बातें चेंज कर देगा, ठीक है ना। सकी आदमी होगा ना, वो बात क्या करेगा, चेंज करेगा एकदम से, ठीक है ना। सकी आदमी क्या करेगा, उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन, आपका जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन कर दिया सकी आदमी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं। यानी आप जो उत्तर दे रहे हो उसमें परिवर्तन कर देगा, कौन करेगा, सकी आदमी, सकी से क्या, स्किनर, ठीक है ना, याद हो गई भाई। नेक्स्ट चलते हैं अगले में, नंबर 7, नंबर 7 क्या है, हिल गार्ड। हिल गार्ड की एकदम क्या है भाई, इजी परिभाषा है, बहुत बार पेपर पूछी गई है, इजी परिभाषा बहुत बार पेपर पूछी गई है। हिल गार्ड से कैसे याद करोगे भाई, हिल गार्ड में आपको इस वर्ड को पकड़ना है, किसको, सर गार्ड को पकड़ना है। गार्ड कैसा होना चाहिए भाई, गार्ड के पास कैसे अनुभव होना चाहिए, आपको पता है भाई, गार्ड के पास अगर पुराने अनुभव हो गए,
ठीक है ना। तो गार्ड क्या होगा, अच्छा होगा। अब बताएं आपने घर के बाहर क्या रखा, कोई कॉलोनी में कहीं पे आपने क्या रखा, गार्ड रखा। तो गार्ड के पास है कैसे अनुभव होने चाहिए, सब अनुभव नहीं होने चाहिए, पुराने अनुभव होने चाहिए। गार्ड कैसा होगा, अच्छा होगा। वही बात है हिल गार्ड। हिल गार्ड की परिभाषा क्या है, पुराने अनुभव। पुराने अनुभव, जिसके पास पुराने अनुभव होंगे ना वही क्या है, अधिगम है। ये बात किसने बताई, ये है हिल गार्ड ने बताई है। ठीक है ना, याद होगी ना, याद हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट परिभाषा, नाम है किंग्सले। क्या नाम है, किंग्सले, अभ्यास एवं परीक्षण। अभ्यास एवं परीक्षण। सर ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है और याद नहीं हो रही, ठीक है ना, अभी याद हो जाएगी किंग्सले परिभाषा। किंग, अब याद क्या रखना भाई, किंग जो राजा होगा ना वो कभी अभ्यास नहीं करेगा, सीधा क्या करेगा, परीक्षण करेगा। राजा होगा अभ्यास थोड़ी करेगा एक तरीके से, ठीक है ना, वो सीधा क्या करेगा, परीक्षण करेगा। यानी कोई चीज हम वगैरह गिरना है तो क्या करेगा, वो सीधा अभ्यास थोड़ी करेगा, हम यहाँ पे गिरना है, यहाँ पे गिरना है, अभ्यास कभी नहीं करेगा, सीधा क्या करेगा, प्रशिक्षण करेगा एक तरीके से। वही है भाई अभ्यास और परीक्षण। अभ्यास एवं परीक्षण, ये परिभाषा किसने दी, अभ्यास एवं परीक्षण ही क्या है, क्या है, अधिगम है। ये बात किसने बोली, किंग्सले ने। ठीक है ना, किंग्सले ने। तो राजा होगा, किंग होगा, वो क्या होगा भाई, किंग होगा। उससे कभी अभ्यास नहीं करेगा, सीधा सीधा क्या करेगा, परीक्षण करेगा एक तरीके से। आपको परिभाषा याद होगी मेरे मेरे हिसाब से। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, आपको ये 8 परिभाषा याद हो जाएगी। और इन 8 परिभाषा में से आपको रीट में, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आपको इनमें से कोई ना कोई परिभाषा ना वो जरूर मिल जाएगी। ठीक है ना, बार-बार पूछी गई परिभाषा है ये 8 ना। और भी मनोवैज्ञानिक है बट उनको ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादा किनको पूछते हैं, इन 8 मनोवैज्ञानिक है ना इनकी परिभाषा पूछते हैं। अधिगम महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार-बार पूछी जाने वाली परिभाषा यही है। ठीक है ना, आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो जाएगा, लगभग आपको 70% कवर हो जाएगा एक वीडियो में। ठीक है ना, बट आपको पूरा कवर करना है अच्छे से तो आपको 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, इतने में आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, ये परिभाषा थी अधिगम की। आप मुझे कमेंट करिए आपको परिभाषा कौन सी चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान चाहिए, मनोविज्ञान चाहिए, ठीक है ना, जो भी परिभाषा चाहिए, जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करिए। आपके पास जरूर है ना, जो भी कमेंट आएगा उसका वीडियो आपके पास जरूर पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।